21 ब्रह्मांड ये घोर नरक है। विषय वासनाओं में जीव दिन रात बेचैन रहता है। यहाँ से अब छूटने का सु अवसर, गोल्डन चांस आ गया। अब इसका लाभ उठाओ। ये समय बार बार नहीं मिलता। असंख्य युगों के बाद, असंख्य जन्मों के बाद आप जी को ये सु अवसर प्राप्त हुआ है कि इस समय मनुष्य जन्म और ये भक्ति का, ये मोक्ष का युग आ गया, मोक्ष काल आ गया। अब इसमें जो भी मर्यादा में रहता हुआ सत भक्ति ये करता रहेगा आजीवन, उस प्राणी के मोक्ष को कोई संदेह नहीं है। ये सत्कर मान लेना। हमें भक्ति के मार्ग का ज्ञान नहीं था, जिस कारण से ये साधक मनमाना आचरण करते रहे। कोई खड़ा होकर तपस्या करता था, कोई धोने लगा करके चारों तरफ अग्नि जला करके ऐसे तपस्याएं करते थे, पैर सूज जाते थे, खड़े खड़े सोजिश आ जाती थी, जख्म हो जाते थे। या कोई हठ योग किया करता था, घर त्याग कर चला जाता था। तो आम व्यक्ति ये सोचा करता भी भक्ति ऐसे होती है और हमारे बस से बाहर है, हम नहीं कर सकते। फिर भी हम, क्योंकि आत्मा को मालूम है, कुछ आभास है इसको कि परमात्मा की भक्ति बिना जीव सुखी हो नहीं सकता। तो हमें फिर जो ज्ञान सोचा हम भी भक्ति कुछ तो करें, तो हमारे को ये नालायक संत मिल गए, गुरु मिल गए, अज्ञानी, जिन्होंने हमें ये पत्थर पानी पूजन पर लगा दिया। तो पुण्यात्माओं, अब वो समय आ गया। परमात्मा पाने के लिए मनुष्य शरीर हो, इसमें कोई जाति और मजहब का कोई रोल नहीं है। यहाँ ऊंच नीच नहीं भगवान के दरबार में। परमात्मा के लिए आत्मा का सौदा करना है भगवान ने। वो किसी धर्म में, किसी मजहब में, और किसी निकम्मी आत्मा हो चुकी हो अज्ञानता से, चाहे कोई कसाई है, डाकू है, चोर है, शराबी है, या और कोई व्यसन करता है, दुराचारी है, परमात्मा सबको सुधारते हैं। कितना मैला कपड़ा हो, धोबी का काम है उसको निर्मल करना। तो सत्संग एक ऐसा स्थान है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्राणी आ सकता है और यहाँ आएगा, क्योंकि ये तो एक धोबी घाट है। आत्मा को धोने का एक यही स्थान है। तो हमने किसी भी विकारी को, किसी प्रकार का कोई व्यसन करता है, दुराचारी है, या कोई चोर डाकू ठग है, उसके प्रति हमने हेट नहीं करनी। ये नहीं सोचना कि यहाँ ऐसा व्यक्ति क्यों आ रहा है, यहाँ नहीं आवेगा तो वो सुधरेगा कैसे, उसको अपने कर्मों का पता कैसे चलेगा कि तू ऐसे जुल्म कर रहा है, इसका क्या फल होगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के पाने के लिए मनुष्य शरीर हो, और चाहे किसी प्रकार का भी है, चाहे अष्टावक्र जैसा शरीर है, 8 जगह से उसमें मोड़ आगे हो, बांगा, टेढ़ा, काना, अंधा, तो वो सभी परमात्मा पा सकते हैं। क्योंकि वो अंग भंग जितने हुए हैं वो उसके पिछले पूर्व जन्म के पापों से। चाहे कोढ़ी, रोगी, किसी प्रकार का उसको दुख है, परमात्मा की भक्ति कर सकता है और परमात्मा पा सकता है। और धीरे धीरे उसके जो कष्ट है, रोग है, कोढ़ है, किसी प्रकार का भी कोई और आपत्ति है, इस भगवान की भक्ति से वो भी ठीक हो जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, हम परमात्मा पा सकते हैं। अब वो गोल्डन चांस है, इसको स्वर्ण युग बोलते हैं, गोल्डन युग, और वो आपको मिल गया। धन्य है आपकी किस्मत, धन्य है आपके माता पिता जिनसे आपका जन्म हुआ। पुण्यात्माओं, ये कोई बालकों का
बनाया हुआ विधान नहीं, कोई बच्चों का बताया हुआ ज्ञान नहीं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, ये स्वयं परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान जो दास आपको सुनाता है। और ये 100% सत्य है। हम बालक हैं, हम कब इसको सत्य मानेंगे, हमारी बुद्धि कद इसने ग्रहण करेगी, वो समय आने पर होगा। एक छोटा सा बच्चा होता है और वो उठाकर किसी वस्तु को और ये पूछता है, पिताजी ये क्या है। एक पेन उठा लेता है, वो पूछता है क्या है, किसी से भी, बड़े भाई से, पिता से, माता से। वो कहता है बेटा पेन है। वो कहता है पेन है, पेन है। तो वो ये उसकी बुद्धि अभी ये स्वीकार करने योग्य नहीं है कि ये क्या चीज है, और उसमें उसको अविश्वास भी नहीं है कि मेरा पिता या भाई बहन ये जो बोल रहा है वो गलत होगा। तो उसको करता करता वहीं रखकर और खेल में लग जाता है। तो ये ऐसा ज्ञान है कि 1-2 वर्ष में तक आपकी मिटेगी। ये दास बतावेगा और आप सुनोगे, क्योंकि आप शिष्य होगे, हमारे बच्चे होगे। और बच्चे अपने माता पिता के वचनों पर अविश्वास नहीं करता, लेकिन वो बुद्धि उसकी ग्रहण नहीं कर रही अभी वो है कि। और जब वो बच्चा बुद्धिमान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसका माइंड सब ज्ञान ग्रहण करने योग्य हो जाता है, फिर वो अपने आप समझ जाता है। उसको कहते हैं बेटा पेन लाना, बेटी पेन लाना, दौड़ा जाता है, पेन ले आता है वो उठा के। तो ऐसे ही कुछ समय में आपकी या मिटेगी, क्योंकि आप जी ने वो अज्ञान सुन रखा है जो शास्त्र विरुद्ध था। अब ये शास्त्र अनुकूल ज्ञान प्रारंभ हुआ है। तो पुण्यात्माओं इसका लाभ उठाओ, और आपका परम कर्तव्य बनता है आपके संपर्क में कोई भाई है, बहन है, कोई रिलेटिव है, आपका मित्र है, सखी सहेली है, उन सब से कोशिश करो इस ज्ञान को समझाने की। और किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। प्यार से 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब वो उखड़दाहा दिखे जब चुप हो जा, चंगरता दिखे जब चुप हो जा, फिर किसी दिन जाकर धीरे धीरे प्यार से समझाओ। क्योंकि आप ये समझना कि हम भी इसी स्थिति में थे। इस ज्ञान को प्रथम बार जब सुनते हैं एकदम हमें उलट पुलट सा लगता है और कति स्वीकार करने जी नहीं करता। एक भक्त ने जब ये प्रथम बार ज्ञान सुना, किसी भगत के यहाँ हम सत्संग कर रहे थे, गांव गांव में, नगर नगर में जाते थे, तो वो उसका मित्र आया हुआ था सह परिवार। वो बाद में हम बैठ के थोड़ी सी संगत होती है, तो वो कहने लगा महाराज आपकी बातों में मुझे कति अविश्वास है, और मेरा उल्टी पड़न होगी जब आपने न्यू कहा ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। और फिर वही भगत है अब औरों को बताता फिरता है कि वे सचमुच अज्ञान अंधेरे में भटक रहे थे। कहते हैं आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं, और इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं कि आत्मा का उद्धार करवा दे। एक मंत्री है, मुख्यमंत्री है, या कोई सेठ धनी व्यक्ति है, वो अपने मित्र को, रिलेटिव को क्या दे सकता है? 10-20 हजार रुपये दे देगा, कोई एक नौकरी लगवा देगा, या कोई ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट दिवा देगा जिससे पेटे तक का काम होगा उसका, इस जन्म के एक रोजगार तक सीमित है। और इस मार्ग से अब इस जीवन में तो उसने थोड़ा बहुत राहत मिल गई, और मिले भी वह उसकी किस्मत पूर्व निर्धारित, तो उसी से कारण वो किसी मंत्री से, मुख्यमंत्री से, धनी से संबंधित होगा। वैसे नहीं हो सकता। वो भी किसी समय इसी प्रक्रिया से बने हुए संस्कार हैं उसके। तो अगले जन्म में वो गधा बन गया, सूअर बन गया, बता कौन फैसिलिटी देगा उसने? तो ये जो मंत्र है, ये जो भक्ति विधि है, इससे उस प्राणी के
आगे ये जन्म मृत्यु का रोग कटेगा, और यदि किसी कारण से पैर भी फिसल गया, ना पार हुआ, तो रोजी रोटी तो उसके आगे रखी पावेगी। तो इससे बड़ा जो उपकार कोई नहीं कि उसको इस नाम से जुड़वा दे। परमात्मा कबीर जी की शरण में उसको ले आवे। परमात्मा ने कहा कि 1 करोड़ गौओं को हत्थे में कटने से बचाने का जो पुण्य होता है, एक आत्मा को कबीर परमेश्वर की शरण में लाने से इतना पुण्य उस लाने वाले का कमीशन है। ये सोच ले, सत्कर मान लेना। क्योंकि ना जाने उस जीवात्मा के कितने ऐसे बूंदे जन्म होने थे कि तो बकरा बनकर गला कट्टा हो, कि तो गऊ बनकर, कि तो भैंसा बनकर, मुर्गा बनकर, बकरा बनकर, और परेशानियां ना जाने कितनी होनी थी। तो इतना पुण्य है। और इसी कार्य को करने के लिए परमात्मा स्वयं सतलोक से चल कर आते हैं। और आज वही काम हम भी करेंगे तो भगवान कितना प्रसन्न होगा, हम सोच भी नहीं सकते हैं।